नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लॉ एडवाइस पे। डालते हैं तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। लंबे समय तक जेल में रहने और ट्रायल पूरा होने में देरी की संभावना का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी को जमानत दी। जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस उज्जवल बुआन की बेंच उद्धव सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 14 महीने से हिरासत में था। प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के लिए 225 गवाहों को सूचीबद्ध किया था, फिर भी अब तक केवल एक की ही जांच की गई। जस्टिस ओका द्वारा लिखित निर्णय भारत संघ बनाम के ए नजीब और वी सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक प्रवर्तन निदेशालय के मामले पर निर्भर था। न्यायालय ने माना कि यूएपीए और धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए जैसे कठोर कानून के तहत लंबे समय तक कारावास, विशेष रूप से जब मुकदमे को उचित समय सीमा के भीतर समाप्त होने की संभावना नहीं होती, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकता है, जो शीघ्र सुनवाई के अधिकार की गारंटी देता है। दोनों मामलों में निर्णय संवैधानिक न्यायालयों की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। ऐसी परिस्थितियों में जमानत देने के लिए अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि पीएमएलए और यूएपीए जैसे कठोर कानून के तहत सख्त जमानत प्रावधान के आलोक में भी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट एक बड़े विवाद में उलझ गया है, क्योंकि इसके होस्ट समय रैना, पॉडकास्टर रणवीर अलावादिया और अन्य साथी पैनलिस्ट पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने कथित तौर पर अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया। असम पुलिस द्वारा 10 फरवरी को दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद उनके क्लिपिंग वायरल होने के बाद से उनके खिलाफ ये दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। इलाहाबादिया ने अब संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें अश्लीलता के कथित अपराध के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से राहत मांगी गई है। ये मामला अब अश्लीलता को नियंत्रित करने वाले कानून, विशेष रूप से इंटरनेट पर प्रसारित होने वाले कानूनों के बारे में है, महत्वपूर्ण मुद्दों के सामने लाता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर ये कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारत से अन्य देशों में अवैध प्रवास को रोकने के उपायों की मांग की गई। कोर्ट ने कहा कि ये मामला संबंधित अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस शीला नागू और जस्टिस एच.एस. ग्रेवाल की एक डिवीजन बेंच ने ये बात कही और जोर दिया कि इस मामले को न्यायिक हस्तक्षेप से पहले सरकारी एजेंसियों द्वारा हल किया जाना चाहिए। बेंच ने कहा, जो चिंता जताई गई है वह अवैध प्रवास के बारे में है, जो 1983 के प्रवासन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। ये उचित होगा कि इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकरण पहले इस मुद्दे की जांच और समाधान करे, इसके बाद ही कोर्ट इस पर विचार करे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि किशोरों को वैधानिक बलात्कार कानूनों के डर के बिना रोमांटिक सहमति से संबंध बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो ऐसे संबंधों को अपराध मानते हैं यदि रिश्ते में कोई व्यक्ति 18 वर्ष सहमति की आयु से थोड़ा भी कम है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने इस बात पर गंभीरता से ध्यान दिया कि किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए यौन संबंधों को कोई भी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 212 पॉस्को अधिनियम के तहत अपराध माना जाता है। अगली खबर है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार, भारतीय रेलवे और रेलवे बोर्ड से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करने की मांग की गई थी। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गंडेला की खंडपीठ ने रेलवे में कोच में यात्रियों की संख्या अधिक से टिकट बेचने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा, अगर आप कोच में यात्रियों की संख्या तय करते हैं तो आप टिकट क्यों बेचते हैं? बचे हुए टिकटों की संख्या उससे ज्यादा क्यों होती है? ये एक समस्या है। विशेष रूप से कोर्ट ने रेलवे अधिनियम की धारा 57 का हवाला दिया, जिसके अनुसार प्रशासन को एक डिब्बे में यात्रियों की उचित संख्याएं तय करनी होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉर्ड वाइस यूट्यूब चैनल।